नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान इनसे बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया है, कहा है कि बिहार हमें बुला रहा है। कैसे देखती है चिराग पासवान को बिहार से बुलावा आ रहा है? देखिए, चिराग पासवान जी नेता बनने से पहले अभिनेता थे और उनकी अभिनेता का अभिनय जो है ना, हमने कई जगह देखा है। पिता की मृत्यु के पश्चात भी हमने देखा कि किस तरीके से माल्यार्पण और उनको श्रद्धांजलि सभा में उनको वो कैमरा एक्शन टेक रीटेक सारे दृश्य हम लोगों ने देखा। तो नेता से पहले वो अभिनेता, और वो अभिनेता वाला काम लगातार कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं जमुई बुला रहा है, कभी कहते हैं हाजीपुर बुला रहा है, कभी कहते हैं गुजरात बुला रहा है, तो कभी कहते हैं बिहार बुला रहा है। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और दिन भर गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट, उनकी चरण वंदना में लिप्त रहते हैं। आरक्षण और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात ना करके मतलब तथाकथित राम के स्वघोषित हनुमान अपने आप को बताते रहते हैं। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भगवान स्वरूप उन्होंने कभी माना ही नहीं। वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने चिराग पासवान जी के पूर्वजों के गले में जो मटके बांधे जाते थे, पिछवाड़े में झाड़ू बांधी जाती थी, गांव के दक्षिण दिशा में जिनका घर बनवाया जाता थे, उनके प्रति उन्होंने कभी आपने देखा कि कोई बात उन्होंने कही होगी? नहीं। तो क्या है भाई, तो राम के हम हनुमान हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मखौल सदन में उड़ाया जा रहा है, वो चुप बैठे हुए हैं। आरक्षण पे प्रहार हो रहा है, वो चुप बैठे हुए हैं। बिहार में दलित की बात करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। मतलब कौन सी लड़ाई, कौन से युद्ध क्षेत्र में वो गए थे लड़ने के लिए? दलितों का अगर आवाज कोई नहीं सुनते हैं तो चिराग पासवान खड़े रहते हैं उनके लिए। हाँ, मतलब कहाँ पे? बिहार में दलित बच्चियों का बलात्कार हो रहा, हत्या हो रहा। कितनी बार चिराग पासवान जी को आपने देखा उनकी आवाज़ उठाते हुए? दलितों पे प्रहार हो रहा, कितनी बार आपने देखा इनको लड़ाई लड़ते हुए? बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उस बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की बात हमारे नेता ने जब कही, तो क्या ये खड़े हुए हैं? या उन्होंने क्या अपने ओर से कोई काम किया, कोई पहल की? उन्होंने सरकार के हिस्सा हैं वो, तो कौन सी लड़ाई उन्होंने लड़ी? हाँ, लड़ी उन्होंने। आरक्षित सीटों से लड़ने की लड़ाई उन्होंने लड़ी अपने लिए। उनको आरक्षण चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने लिए। आरक्षण उसके बाद समाप्त हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समझ ही में नहीं आता ये चिराग पासवान है कि चिराग शर्मा है। लेकिन ये एक्ट सिर्फ चिराग शर्मा वाला करते हैं, चुनाव लड़ने के समय ये चिराग पासवान हो जाते हैं। कहना क्या चाह रही हैं? सच्चाई है जो वही कह रहे हैं। सच्चाई है जो चिराग जी की, ये डुअल कैरेक्टर के व्यक्ति हैं ये। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचते हैं। क्या लगता है एनडीए के साथ हैं, एनडीए के घटक दल से आते हैं चिराग जी, 2020 वाला दिशा कर देंगे क्या? देखिए, उस समय भी ये भाजपा की बी टीम की तरह इन्होंने काम किया था, और भाजपा की बी टीम है भी ये। भाजपा हमेशा इनको एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है, जब जहाँ जैसे मन करता है। और फिर से ये तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। जिस तरीके से अभी 25 में एक्टिव दिख रहे हैं, 5 सांसद उनके पास ही, तो क्या लग रहा है कि वो इस बार बीजेपी के टूल पे काम करेंगे क्या? उनके दिशा निर्देश के अनुसार वो काम करेंगे क्या? अच्छा, तो पारस जी के पास भी तो थे ना सांसद, कहाँ चले गए वो सारे? याद है ना, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की खून पसीने की सिंची हुई पार्टी को 2 भाग में किसने बंटवाया? यही भाजपा वाले लोगों ने बंटवाया। उस समय चिराग पासवान जी को छोड़ दिया था इन्होंने, इनके चाचा जी को स्वीकार कर लिया था। जब चाचा जी से काम निकल गया, उनके सांसदों को वापस मिला करके इनको लात मार दिया गया। चाचा जी अभी सड़क पे हैं, तो भतीजा जी उनके साथ हैं। भतीजा जी को जिस दिन मन करेगा लात मार के बाहर कर देंगे। तो भाजपा जान रही है ना, चिराग पासवान जी की कोई अपनी विचारधारा नहीं है। सीएम फेस के लिए भी उनके पार्टी से समर्थन मिल रहा है। मतलब मजाक हो रहा है क्या? युवा है। मतलब अरे मजाक की बात कर रहे हैं। युवा फेस है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैंने कहा कि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बेमाना है। एक्चुअली उनके लिए गुजरात फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट है उनके लिए। दिन भर चरण वंदना जाके गुजरातियों के पैरों में करते रहते। एक बार पूछना तो चाहिए था ना प्रधानमंत्री जी से, 5-5 सांसद हैं, आप सरकार के हिस्सा है, कि गुजरात को आपने कितना दिया और बिहार को आपने कितना दिया? दूध का दूध, पानी का पानी वही है। और खुद क्या पूछेंगे ये भाई? खुद ही तो भगौड़े भाई नेता है ये, भागे रहते हैं बिहार छोड़ करके। कब बिहार की जनता, बिहार की सरकार चेहरा के लिए जो उन्होंने घोषणा की, उनके पार्टी की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है। हाँ, तो भाई करे ना,
सीएम बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री का घोषणा कर दीजिए, आप कोई रोका है क्या आपको? लेकिन बिहार में तो एक ही नाम चल रहा है भाई, चाहे सर्वे की रिपोर्ट हो चाहे जनता की हो, तेजस्वी यादव, नौकरीदाता तेजस्वी यादव, माई बहनें माताएं सबों की सम्मान, उम्मीद तेजस्वी यादव, युवाओं की उम्मीद तेजस्वी यादव, बुजुर्गों के लिए जो करेंगे वो तेजस्वी यादव, एएनएम बहनों के लिए, जीविका दीदियों के लिए, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए अगर कोई करने वाला है तो वो तेजस्वी यादव। बिहार में पहले भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी नंबर 1 पे थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी, और एक ही नेता है जो बिहार की जनता चाहती है और वो है तेजस्वी यादव। दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, बिहार की जनता जान चुकी है और ऐसे व्यक्ति को पसंद करा है सीएम फेस के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव ही आएंगे, क्योंकि नौकरी के दाता वही माने जाते हैं और माई बहन सम्मान योजना जो उन्होंने चलाया है, अब देखना यह होता है कि जनता के बीच में ये माँ बहन योजना कितना इफेक्ट पड़ता है। और वही चिराग पासवान को लेकर भी उनके पार्टी की तरफ से या तमाम लोग जो है उनके समर्थन में खड़े हैं कि सीएम कैंडिडेट चिराग पासवान भी हो सकते हैं। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के माध्यम से कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।